इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैपर एंड परफॉर्मर MC स्टैन के बारे में। MC स्टैन हाल ही में तब चर्चा में आ गए जब उनकी एंट्री बिग बॉस 16 में हुई। एक समय MC स्टैन उनके डिस ट्रैक की वजह से बहुत ट्रोल किए जाते थे, लेकिन आज सीन अलग है। बिग बॉस 16 की एंट्री में ही MC स्टैन के अलग लुक ने उन्हें काफ़ी अटेंशन दिलाई। दोस्तों, सिर्फ लुक ही नहीं, MC स्टैन के रैप सॉन्ग भी अलग होते हैं, इसलिए उनकी फैन फॉलोइंग अलग तरह की है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे एक गरीब परिवार में पैदा हुए रैपर MC स्टैन की सफलता की कहानी, उनकी कंट्रोवर्सीज, गर्लफ्रेंड्स, लाइफस्टाइल के अलावा और भी इंटरेस्टिंग बातें। MC स्टैन का असली नाम अल्ताफ शेख है। इनका जन्म 30 अगस्त 1999 को पुणे, महाराष्ट्र की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। MC स्टैन के बड़े भाई हैं जिन्होंने पहली बार MC स्टैन को रैप सॉन्ग सुनाया। दरअसल वो रैप था अमेरिकन रैपर 50 स्टैन का। उस समय MC स्टैन 6th क्लास के स्टूडेंट थे। ये रैप सॉन्ग MC स्टैन को बहुत अच्छा लगा और वो काफ़ी इंस्पायर भी हो गए थे। बात करें MC स्टैन के एजुकेशन की, तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड रहे हैं। उन्होंने पुणे के ही एक प्राइवेट स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट रैपिंग की तरफ बढ़ता गया, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। MC स्टैन ने ये बात बिग बॉस में भी बताई कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 6th क्लास से रैप सॉन्ग से इंट्रोड्यूस होने के बाद MC स्टैन इस पर काम करने लगे और जब वो 8th क्लास में थे तभी उन्होंने अपना पहला सॉन्ग लिखा था। इस सॉन्ग का टाइटल था भलती पुलिस। उसके कुछ दिनों बाद MC स्टैन ने इसका वीडियो भी शूट किया, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये गाना लॉन्च नहीं हो सका। दोस्तों, MC स्टैन बचपन से ही काफ़ी शरारती रहे हैं। वो अपनी शरारतों की वजह से अरेस्ट भी हो चुके हैं, जिसके लिए उन्हें लॉकअप में एक रात गुजारनी पड़ी थी। MC स्टैन लगातार अपने म्यूजिक पर काम करते रहे और इसी तरह वो मुंबई में साइफर अटेंड करने जाया करते थे। दोस्तों, जो लोग साइफर नहीं जानते उनको बता दूं, साइफर एक रैपर, बीट बॉक्सर या म्यूजिशियन का ग्रुप होता है जो एक साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं। तो ऐसी ही एक साइफर में MC स्टैन मुंबई गए थे। यहाँ पर रैपर एनीवे बंटाई भी मौजूद थे, जो साइफर के दौरान एनीवे बंटाई और उनके साथियों ने MC स्टैन के ऊपर हंस दिया। MC स्टैन को ऐसा लगा कि वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तब एनीवे बंटाई और डिवाइन काफी उभरते हुए रैपर थे। MC स्टैन को उस साइफर में एनीवे बंटाई की हंसी से बेइज्जत फील हुआ और MC स्टैन ने एनीवे बंटाई और डिवाइन पर डिस ट्रैक निकाल दिया। डिस ट्रैक का मतलब है कि किसी को भी रैप के थ्रू टारगेट करके उसके खिलाफ बोलना। दोस्तों, उस समय एनीवे बंटाई और डिवाइन दोनों की अच्छी फैन फॉलोइंग थी, तो इसके बाद एनीवे बंटाई ने MC स्टैन पर डिस ट्रैक निकाला, तो MC स्टैन को बहुत हेट और ट्रोल किया गया। ये कंट्रोवर्सी एनीवे बंटाई के बहुत काम आई, लेकिन MC स्टैन को सबसे हेट ही मिला, क्योंकि एक तो अलग तरह का रैप था, दूसरा उनका बहुत अलग लुक, तीसरा एनीवे बंटाई की बड़ी फैन फॉलोइंग के हेट और रिपोर्टर के चलते MC स्टैन का पहला डिस ट्रैक डिलीट कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी MC स्टैन ने एनीवे बंटाई को रिप्लाई दिया। दोस्तों, साल 2019 में MC स्टैन जो भी रिप्लाई डिस ट्रैक बनाते थे उस पर भर भर के उन्हें हेट मिलता था और कमेंट में लोग छपरी है साला, एलियन जैसे कमेंट देते थे। उस टाइम MC स्टैन के जो भी फॉलोअर थे बहुत कम थे, लेकिन जो भी थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मतलब उनकी म्यूजिक को समझने वालों की संख्या कम थी, लेकिन लॉयल थी। उनकी फैन फॉलोइंग स्लोली इंक्रीज हो रही थी। हालांकि जो भी लोग उन्हें ध्यान से सुनता था उनके म्यूजिक का दीवाना हो जाता था। MC स्टैन की जितनी फैन फॉलोइंग थी उससे ज्यादा उनके हेटर्स थे और इसी के चलते उन्हें हेटर्स ने कई बार उनके घर पर जाकर भी हमला किया। दोस्तों, उन्हीं दिनों एक नो फिल्टर नाम की कंपनी ने उनके गिने चुने फैन की तरह उनके म्यूजिक को समझा और ये भी समझा कि ये बंदा बहुत आगे जाने वाला है, इसलिए नो फिल्टर ने MC स्टैन को स्पॉन्सर कर लिया, लेकिन उनके साथ ज्यादा दिन काम नहीं हो पाया। स्टैन और कंपनी अलग हो गए। अब यहाँ से MC स्टैन की लाइफ बदलने वाली थी। MC स्टैन ने एक रैप सॉन्ग लॉन्च किया, स्नेक।
ये रैप मार्च 2021 में आया था। शुरुआत में इस सॉन्ग को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, पर धीरे धीरे जब ये गाना लोगों तक पहुंचा तो सुनने वाले इस गाने के एडिक्टेड हो गए और ये सॉन्ग उनका सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला सॉन्ग बन गया। इसके बाद MC स्टैन की फैन फॉलोइंग तेज़ी से बढ़ती चली गई, हेटर्स लवर में बदलते चले गए। ये बात सच है कि हर कोई MC स्टैन के सॉन्ग्स और पर्सनैलिटी से कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई उन्हें ध्यान से सुनता तो उनका फैन हो जाता। साल 2019 में MC स्टैन को छपरी, एलियन, अनबैलेंस जैसे टैग दिए जाते थे, लेकिन साल 2022 में मिलियंस में लोगों को MC स्टैन की आदत पड़ चुकी थी। उनकी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। ये सब MC स्टैन ने अपने काम से हासिल किया है। चलिए दोस्तों, MC स्टैन की कुछ और कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हैं। एक मॉडल ने स्टैन पर यह आरोप लगाया था कि इंस्टाग्राम पर DM में MC स्टैन ने कुछ गलत बातें बोल रहे हैं। इसके अलावा MC स्टैन की एक गर्लफ्रेंड थी ओज़मा, उन्होंने MC स्टैन पर आरोप लगाते हुए बोला कि MC स्टैन ने अपने मैनेजर को भेजा था मुझे पीटने के लिए और उसने मुझे मारा भी। इस वजह से उज़ामा शेख ने FIR भी दर्ज कराई थी। जब पुलिस द्वारा MC स्टैन के मैनेजर से इस बारे में पूछा गया तो मैनेजर ने बोला कि उज़ामा शेख झूठ बोल रहे हैं, उनका हर आरोप झूठा है। दोस्तों, बात करें MC स्टैन के रिलेशनशिप स्टेटस की तो बिग बॉस में एंट्री पर ही MC स्टैन ने सलमान खान को बताया कि वह रिलेशनशिप में है। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम अनाम शेख है और इस साल अनाम और MC स्टैन शादी करने वाले हैं।